जय हिंद साथियों, मैं सचिन शर्मा आपके समक्ष अपने YouTube चैनल नौकरी 24 में एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं में, कार्य एवं समय, टाइम एंड वर्क। जो हर एग्जाम में मैथ सब्जेक्ट के जो हर एग्जाम में वनडे एग्जाम है, उनमें 2 से 3 क्वेश्चन का आना महत्वपूर्ण है। वो आते ही आते हैं। ये बेहद ध्यान से, बेहद सतर्कता से और बेहद माइंड से इस वीडियो को देखना है और पूरी वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि आप इस टॉपिक से आने वाले 2, 3, 5 जितने भी सवाल हैं सभी को एक साथ पूरा कर सकते हैं तथा इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ें। तो हमारा टॉपिक होने वाला है कार्य एवं समय, टाइम एंड वर्क। इस टाइम एंड वर्क में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपको दिया गया है कार्य समय। 2 चीज दी गई हैं, पहला दिया गया है कार्य, दूसरा दिया गया है समय। अगर हम इसको समझना चाहें तो ऐसे भी लिखते हैं कि कार्य हम करेंगे तो किसी क्षमता से करेंगे, कार्य को किसी क्षमता के अनुसार किया जाएगा और एक निश्चित समय में किया जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कितना निश्चित, वो तो अब निकालना भी पड़ सकता है, दिया भी होगा। अगर दिया हुआ है तो हमें क्षमता निकालने को पूछेगा, क्षमता दी गई है समय निकालने को पूछेगा। मैं आपको बता दूं इसमें सवाल कई तरीके के आते हैं। पहला, ये आपसे पूछना चाहेगा कि 2 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को इतने इतने घंटों में कर रहे हैं, मान के चलो 12-15 घंटों में कर रहे हैं, ठीक, और वो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर लेंगे। ये हो गया सिंपल। दूसरा पूछना चाहेगा, राम किसी कार्य को इतने घंटों में 15 घंटों में कर रहा है, राम श्याम उसी कार्य को 12 घंटों में कर रहा है और दोनों उसका एक उनमें से कार्य छोड़कर चला जाता है, तो पूरा कार्य शेष बचा हुआ वो कितने घंटों में करेगा। तीसरा, इनमें 2 में से एक की क्षमता दे देगा, दूसरे का पूछेगा। चौथा आपका रहेगा कि ए काम छोड़कर जा रहा है, बी आ रहा है। पांचवा आपका ये रहेगा कि दोनों एक साथ तीन तरह के, राम श्याम घनश्याम तीनों कार्य कर रहे हैं, 2 छोड़कर जा रहे हैं, बच्चा शेष कार्य वो कितने दिनों में करेगा। या फिर आपका एक टाइप ये भी रहेगा कि राम की क्षमता 3 गुनी है श्याम से, इतना दिया हुआ समय है, श्याम उसको कितने दिनों में कर लेगा। विभिन्न प्रकार के जितने भी प्रकार के होंगे आपके सामने आ जाएंगे और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और अपना पूरा फोकस अपने इस चैप्टर पर लगा दें। और पहले इस सवाल करने से पहले आपको कुछ बेसिक बता दूं, वो बेसिक आप बात जान लोगे तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है। आपको बताया कार्य और समय के बारे में। हमेशा याद कीजिए कार्य और समय कभी बराबर नहीं होता है। कार्य और समय में हमेशा एक दूसरे के उल्टे रहते हैं, एक बराबर बिल्कुल नहीं रहते हैं। क्योंकि कार्य अगर 1 घंटे में खत्म हो रहा है तो क्षमता ज्यादा होगी। अगर वही कार्य 4 घंटे में खत्म हो रहा है तो क्षमता कम होगी। जैसे कि राम और श्याम 2 भाई हैं, समझ में आ रहा है? बिल्कुल माना है हमने, अभी अपने ऊपर मत लेना कि राम और श्याम हमारा नाम है, श्याम भाई जो भी है समझ लो, समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। राम और श्याम 2 भाई हैं और दोनों मिस्त्री हैं, ठीक, या फिर ऐसे बोलो रामू और श्यामू, दोनों भाई मिस्त्री हैं। दोनों भाई सोच लो जुड़वा भी हैं, जैसे भी हैं, या छोटा बड़ा कुछ भी समझ लो। वैसे आता तो नहीं है एग्जामों में कि राम छोटा है श्याम बड़ा है, वो तो बस उनकी क्षमता के आधार पर रहेगा कि कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है।
रामू की कार्य करने की क्षमता 1 है, श्यामू की कार्य करने की क्षमता 2 है। ठीक, अब मान के चलो रामू 1 घंटे में किसी घर को बनाने के लिए 1 घंटे में 1 ईंट लगा रहा है। ठीक, श्यामू भी उसी घर को बनाने के लिए 1 घंटे में 2 ईंट लगा रहा है। टोटल जो घर है, माना हमने जो घर जो बनाया जा रहा है वो 10 ईंटों से बनाया जा रहा है। ठीक, जब रामू क्षमता 1 है, इसकी क्षमता कम है, इसकी क्षमता ज्यादा है। ठीक, रामू की क्षमता 1 है और 1 घंटे में ये समय दिया हुआ है, ये क्षमता दी गई है, समय निकालना है। 1 घंटे में 1 की क्षमता से 10 ईंटों का मकान बनाना है रामू को। ठीक, जब रामू को 10 ईंटों को बनाना है, 1 घंटे में 1 ईंट लगा रहा है, तो टोटल कितनी लगाएगा? 10 लगाएगा। 10 ईंट लगानी है, 1 घंटे में 1 ईंट लगा रहा है, टोटल 10 घंटा लगेंगे इसे। ठीक, ये समझ में आया? अब श्यामू 1 घंटे में 2 ईंट लगा रहा है, टोटल ईंट उसको 10 लगानी है, 1 घंटे में 2 लगा रहा है, तो टोटल आप लगाओगे तो 5 घंटे लग रहे हैं। ठीक, जब रामू हमको ये बात समझ में आई कि रामू की क्षमता 1 थी, समय कितना लग रहा था? 10 घंटे ज्यादा लग रहा था। क्षमता कम, समय ज्यादा। यहां पे भी लिख लीजिए, क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टी होती है। जहां क्षमता कम होगी समय ज्यादा लगेगा, जहां क्षमता ज्यादा होगी समय कम लगेगा। क्षमता ज्यादा, समय जो है आपका कम लगेगा, और क्षमता कम, समय ज्यादा लगेगा। ये जो पूरा टॉपिक रहने वाला है ये क्षमता और समय पे ही रहने वाला है। कार्य कितना किया, कितने समय में किया, ये आपको यहीं पे निकालना है, और बिल्कुल 2 से 4 सेकंड में आप सवाल को ऐसे ही प्रैक्टिस में आ जाओगे। 2 से 4 सेकंड में आप पूरे सवाल को हल कर लोगे। इसी प्रकार से मैं अब आपको कुछ सवाल बताने जा रहा हूं, उनको ध्यान से नोट कीजिएगा आप, और साथ ही साथ में आप नोट्स भी बनाते जाइए। ठीक, आपका पहला सवाल होने वाला है, ये स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा। ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 30 दिनों में करता है। दोनों उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा है, बी किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है, दोनों उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक, अब मैं आपको इससे सबसे बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं, जो आप देखोगे सवाल हो जाएगा। ये इस प्रकार से अपने माइंड में ही सवाल कर दोगे, कॉपी पेन की जरूरत भी नहीं है। ठीक, मैंने आपको बताया ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा था और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा था। ठीक, ए इसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा था, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा है, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? अब सवाल को करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपको दिन दिए, मैंने आपको बताया था कार्य और समय, या बोल सकते हैं क्षमता और समय। समय आपका ये दिन हो गए। अब हमें इनकी क्या निकालनी है? क्षमता निकालनी है। जब हमें क्षमता निकालनी है तो हम एक चीज सोच सकते हैं, ठीक, दोनों की क्षमता किस प्रकार से निकालें, कम से कम इनकी क्षमता कितनी आ सकती है। तो आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़े होंगे,
तो आपको पूछा जाता होगा कि 4, 5, 6 3 संख्याएं, इनका कम से कम एलसीएम कितना हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है। तो आपको वहाँ पे क्या करना होता था, 20 और 2 जो आपको संख्या दी गई थी 4, 6, 8 या 2, 4, 5 उनका निकालते थे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 20 और 30 का एलसीएम निकालना है, जो आपका कुल समय या पूरा कार्य कह सकते हैं, जितना भी कार्य है वो माना जाएगा। 20 और 30 का एलसीएम लिया, 60 आया। अब आप सोच रहे होंगे कि 160 कैसे निकाल दिया। कॉमन ढूंढ लो, 5 गुणा 4, 5 गुणा 6, 5 का 5 गुणा 4 का भी और 6 में भी 2 कॉमन लग रहे हैं, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3, 2 कॉमन इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 3, 5 दूनी 10 दूनी 20 दिया 60। अब जरूरी नहीं है कि 60 ही काम, 120 भी लिख सकते हैं और 240 भी लिख सकते हैं, ज़्यादा कितना भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये सोचते हैं कि हमारी कैलकुलेशन कम हो, उसके लिए हम कम से कम मतलब छोटी से छोटी संख्याओं में जितना आ जाए उतना निकाल लें। ठीक, अब आपको एक और डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ से तो हमने निकाल लिया, अब इसे जानेंगे कैसे 60 क्या है। ये भी आपको डाउट आ रहा होगा, इसे जानेंगे कैसे 60 क्या है। या मैं आपको बता दूं, ये कुल कार्य है। ए और बी 2 मिस्त्री हैं, मान लो 2 मिस्त्री हैं ए और बी। ए जो 60 ईंटों के काम को माना, समझने के लिए मान रहे हैं कि 60 ईंटों के काम को 20 दिन में कर रहा है। कौन कर रहा है? ए। अब एक बार बताओ, मैं हूं 60 ईंट 20 दिन में लगा रहा हूं, तो एक दिन में कितनी ईंट लगाऊंगा? सिंपल सा है, 60 का 20 में भाग दे दो, 3। एक दिन में 3 ईंट, तो 20 दिन में 20 दिया 60 ईंट, टोटल ईंट 60, टोटल दिन 20। तो यहां आ गया एक दिन की क्षमता, और हमें बिल्कुल क्षमता एक दिन की, 1 घंटे की, जैसे सवाल में पूछा जा रहा है वो निकालनी रहेंगी। जैसे अभी इसमें 20 दिन दे रखे हैं, तो यहाँ पे निकालनी है हमें 1 दिन की क्षमता। ठीक, अगर यहाँ पे दिया होता कि घंटे, तो फिर 1 घंटे की क्षमता। अगर यहाँ दिया होता 20 मिनट, तो 1 मिनट की क्षमता। इकाई को इकाई में परिवर्तित करना है हमको। ऐसे नहीं कि यहाँ पे दिन में दे दिया तुमने 1 घंटे की क्षमता निकाल ली, बहुत लंबा पहुंच जाएगा कि 1 घंटे में कितना निकालेंगे। जब तुम्हें एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जब एक दिन में वो 3 ईंट निकाल रहा है, तो 24 घंटे का फिर 3 में भाग लगाना पड़ेगा, 1/8, लंबा प्रोसेस बढ़ता जाएगा। इकाई समान देख लेनी है। ठीक, अब आपको सवाल पे फोकस कीजिए। 20 दिन है, 60 ईंट लगानी है, एक दिन में 3 ईंट लग रही है, इसकी क्षमता हो गई 3। ठीक, बी 30 दिनों में 60 ईंट लगाएगा। जब 60 ईंट लगाएगा 30 दिनों में, तो एक दिन में कितनी ईंट लगाएगा? 2। ठीक, अब हमको सवाल में पूछा गया है, सवाल में कि दोनों मिले, तो दोनों की जो क्षमता हो रही है वो एक दिन की क्षमता कितनी हो रही है? 3 और 2 5। एक दिन में 5 की क्षमता से काम कर रहे हैं, और दोनों मिलकर कुल कार्य को कितने दिनों में करेंगे? जो तुम्हें ईंट जो लगानी थी, वो कुल ईंट दोनों मिस्त्रियों को 60 लगानी है। जब 60 ईंट लगानी है, एक दिन में 5 ईंट लगा रहे हैं, तो 5 का भाग लगा दो, 12 दिन। 12 दिन में दोनों मिलके उसी कार्य को कर लेंगे। समझ में आ गया? नोट कीजिए।
ठीक। अब एक और आपको सवाल बताने जा रहा हूँ। ये मान लीजिए आपको जो सवाल किए जा रहे हैं वो टाइप फर्स्ट के हिसाब से दिए जा रहे हैं। तुम्हारे आराम के लिए हमें जो टॉपिक दिया गया है कार्य एवं समय, इसको बेहतर बनाने के लिए इसे छोटे रूप में बांटने के लिए टाइपों में बांट दे रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाएगा किस तरीके का अभी हमको सवाल करने हैं, अगला टाइप कौन सा आएगा उसके आधार पे हमें किस सवाल करने हैं। ऐसे ही पूरा चैप्टर आपका ऐसा निपट जाएगा कि आपके आने वाले एग्जामों में 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं। किसी भी एग्जाम में उठा लो, वनडे एग्जाम में जिसमें मैथ आ रहा है उसमें 2 से 3 आएंगे, 2 से 3 को करके आओगे, चंद सेकंडों में करके आओगे। ये नहीं है कि 1 मिनट और 30 सेकंड लोगे। आपको वही सवाल करने में किसी अन्य को 20 से 30 सेकंड लग रही होंगी, तो आप उसे 5 से 7 सेकंड में सवाल को कर सकते हो। इतना मैं दावा करता हूं आपके साथ। आप हमारे साथ बनिए, पूरी वीडियो को देखिए, पूरे टॉपिक को समझिए, ठीक है। दूसरा सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूं। ऊपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रामू और श्यामू किसी कार्य को 12 व 15 दिनों में करते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। ठीक, रामू व श्यामू क्रमशः उस कार्य को 12 व 15 दिनों में करते हैं, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। तो वही पुराना वाला फंडा, यहाँ रामू और यहाँ श्यामू। रामू उस कार्य को 12 दिन में कर रहा है, श्यामू उस कार्य को 15 दिन में कर रहा है। हमने आपको बताया कि आपको इकाई क्या मानी, दिन में। ठीक, जब 12 दिन में तो हमें जो क्षमता लेनी है वो क्या लेनी है, वो भी दिन की लेनी है, तो 1 दिन की क्षमता लेनी है, 1 दिन की क्षमता। और ये मान लो ये यहाँ पे जो मैंने आपको बताया एलसीएम दोनों संख्याओं को लेना होता है, वो होता है कुल कार्य। इसे हम कुल कार्य मानते हैं। ठीक, यहाँ पे 12 और 15 दोनों का एलसीएम जो लेंगे वो 60 आ जाएगा। ठीक है, अब रामू 60 कार्य या 60 ईंटें 12 दिन में लगा रहा है, 1 दिन में 5 ईंट। 60 ईंट 12 दिन में लगा रहा है तो 1 दिन में 5 ईंट। अब रहा श्यामू, श्यामू उन्हीं ईंटों को 15 दिन में लगा रहा है। 60 ईंटों को श्यामू 15 दिन में लगा रहा है, तो ये कितनी इसकी क्षमता निकल के आई, 1 दिन में कितनी निकल लगा रहा है, 4 ईंट। 4 ईंट लगा रहा है। यहां तक समझ में आया आपको। अब दोनों टोटल जो ईंट दी गई है 60, दोनों मिलकर इन 60 ईंटों को कितने दिनों में लगाएंगे। जब रामू 1 दिन में 5 ईंट लगा रहा है, श्यामू 1 दिन में 4 ईंट लगा रहा है, दोनों मिलकर 1 दिन में कितनी ईंट लगाएंगे, 9 ईंट लगाएंगे। क्लियर हो गया। दोनों मिलकर 9 ईंट लगाएंगे। टोटल ईंट कितनी दी गई है, टोटल ईंट आपको 60 दी गई है। जब 60 ईंट दी गई है, 1 दिन में 9 ईंट लगाएंगे, तो 60 ईंट का भाग लगाना है 9 में, तो टोटल कितने दिन आए, 3 से काटो 20 बार, 3 से 3 बार, तो 20/3, 6 से 2/3 दिन में आपका ये जो टोटल काम है ना रामू श्यामू द्वारा किया हुआ, वो 6 से 2/3 में निपट जाएगा। अगर ये अकेले करते तो 12 दिन में कर रहा है, ये कर रहे हैं तो 15 दिन में, दोनों कर रहे हैं तो इतने दिन में कर रहे हैं।